अपना पार्वती देवी का नाम सती और एक नाम सती है। वो सती माता का कुंड है वहाँ पे, वो पूरा क्या उसके बारे में देखिए, जो कश्मीर की जो शुरुआत है, और ये हम नीलमत पुराण हमारा एक धर्म ग्रंथ है, एक पुराना ग्रंथ है, माना जाता है, स्क्रिप्चर है, वो आज भी है। वो उसकी लिपियाँ आज भी मिल जाएंगी आपको, उसकी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी आपको। और वो नीलमत पुराण के अनुसार जो है, जो कश्मीर जो था वो एक लेक थी जिसका नाम था सतीसर। सतीसर, सर मीन्स सरोवर, सती मीन्स पार्वती। तो ये कहा जाता है कि पार्वती कभी जब शिव के साथ में भ्रमण के लिए निकली, तो उन्होंने जब वो इस जगह से गुजरी तो उनको ये जो प्रदेश था बड़ा सुंदर लगा। तो उन्होंने भगवान शिव को बोला कि ये मैं यहाँ पे चाहूँगी कुछ देर आराम करना। और वो अक्सर अपनी सखियों के साथ आती थी वहाँ पे, और उनकी सखियाँ वही हैं जो हमारी जैसे सरस्वती रही हैं, या जिनको जैसे जो नदियों के नाम हैं हमारे, वो सारी की सारी उनकी सखियाँ मानी जाती थी। तो वो सब उनके साथ में रहती थी। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सप्त सिंधु का नाम आया, तो 7 जो रिवर्स थी वो उनकी माना जाता है कि सती की जो वो सहेलियाँ थी, तो वो सब यहाँ पे रहती थीं। और जो उसके बाद में जो ऋषि कश्यप थे, जिसके नाम से कश्मीर पड़ा है, जो ऋषि कश्यप भी वहाँ से भ्रमण करने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर प्रदेश है, तो उन्होंने अपने उनके जो चेले थे, डिसाइपल्स थे, तो उन्होंने सोचा कि तपस्या करने के लिए ये बहुत अच्छा जगह है। और क्योंकि वो सरोवर था, तो अब उसकी तो काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी ये है कि कश्यप जी ने भगवान विष्णु को कहा कि यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे इतने सुंदर प्रदेश में अगर तपस्या के लिए जगह बन जाए, तो विष्णु भगवान ने अपने पैर के से जो है एक बंध वहाँ पे तोड़ के पानी को निकाल दिया, और उसके बाद में जो है कश्मीर वैली जो है वो पनप गई वहाँ पे। और दूसरा जो माना जाता है, जो दूसरी कहानी इसी के सिलसिले में है, वो ये है कि जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव के जो सेवक हैं, जिनको हम नाग बोलते हैं, नागा हैं, पिशाचा हैं, भूत प्रेता हैं, ये सब लोगों को भगवान शिव ने बोला कि आपने बहुत साल मेरी सेवा करी है, तो अब तुम आराम करिए। तो उन्होंने आराम करने के लिए उनको जो है वो जो कश्मीर का जो सतीसर था, वहाँ पे उनको बोला कि आप वहाँ पे रहिए। तो जब वहाँ पे कश्यप ऋषि आए, तो वो लोग तो मनुष्य लोग थे, और वहाँ पे जो है नागा थे, वो पिशाचा थे, वो भी आपस में लड़ते रहते थे। उनका तो स्वभाव ही वैसा होता है, तो वो इंसानों से भी लड़ते थे, काफ़ी तकलीफ़ होती थी। तो बाद में उन्होंने भगवान शिव को बोला कि इस तरह से ये सब झगड़ा होता है आपस में। तो फिर किसी तरीके से जो है वहाँ पे जब ये पानी निकाला, तो वहाँ से पिशाचों का और वो नागा प्रदेश बन गया। तो पहला जो किंग माना जाता है कश्मीर का, उसका नाम है नीला। 7 जो नाग हैं, जो सबसे बड़े नाग माने हमारे जो हिंदू धर्म में हैं, वो 7 नाग जो हैं, उनका जो निवास है वो कश्मीर है। 7 नागों का निवास जो सारे जो भी नाग आज आप अपने पुराणों में, धर्म में आप देखते हैं, चाहे वो वासुकी हो, चाहे वो तक्षक हो, चाहे वो नील नाग हो, चाहे वो शंख नाग हो, ये सारे के सारे जो 7 बड़े नाग माने जाते हैं। और बाकी हजारों नाग थे, लेकिन ये जो 7 हैं, सबसे बड़े नाग माने गए हैं। और इन सब का निवास जो है वो कश्मीर रहा है। कश्मीर है। और आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि जो यक्षा हैं, जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं, आप जानते हैं कि ज़्यादातर माना जाता है कि वो भूत प्रेत जैसे होते हैं, और वो माना नहीं जाता उनको अच्छा उतना। लेकिन कश्मीर में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पे यक्षों को बहुत माना जाता है। और हम ये माना जाता है कि जो कश्मीर का जो उनको सुरक्षा देते हैं, वो ये यक्ष हैं। ये 11-12 यक्ष हैं। ये सारे कश्मीर को जो है बाकी आपदाओं से बचाते हैं। और हमारे यहाँ पे यक्षों की भी पूजा करी जाती है, उन पे भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ये आपको शायद भारतवर्ष में किसी और जगह पे शायद ये ना मिले, लेकिन आपको ये यहाँ पे
कश्मीर में, कश्मीर के ब्राह्मणों से किसी से भी अगर आप पूछेंगे, हमारे यहाँ हर साल इस तरह की पूजा है जिसमें हम यक्षों को जो है वो खाना खिलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। रोज़ के रोज़ हमको पुराने टाइम पे, अब तो बदल गया है ज़माना और हम लोग तो बाहर आ चुके हैं वहाँ से, तो अब तो इधर तो मुश्किल है, लेकिन हमारे जो माता या हमारे जो ग्रैंड मदर्स हैं, सब लोग थे, वो हमेशा रोज़ रात को यक्षों के लिए एक अलग प्लेट सजाई जाती थी। जब पहले खाना खाने से पहले एक प्लेट उनकी सजाई जाती थी और वो उस प्लेट में जो भी उस दिन घर में खाना बनाया, फ्रेश खाना, पुराना नहीं, वो उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के चावल के साथ में एक ऐसी जगह रख दिया जाता था जहाँ पे कोई इंसान ना जाए, और वो हमेशा रोज़ के रोज़ चढ़ाया जाता था। खाया जाता था? नहीं, वो सिर्फ चढ़ाया जाता था। चढ़ाया जाता था, वो खाया नहीं जाता था। अगले दिन हो सकता है कोई पशु आके खाया हो या कोई चिड़िया आकर खाई हो या कोई भी खाया हो, लेकिन वो यक्षों को चढ़ाया जाता था। और आज भी भूत प्रेत भैया हमारे यहाँ आज भी यक्षों को, हमको शायद जब हमको अपना कोई भी धर्म संस्कार करना पड़ता है, उस वक्त हमको पंडित को ये भी बताना पड़ता है कि कौन से यक्ष हमारे कुल यक्ष हैं, तो वो भी हमको बताना पड़ता है कि यक्ष कौन से हैं। जैसे गोत्र बताया जाता है, इस तरह से हमको ये भी बताना पड़ता है शादी ब्याह के मौके पे कि कौन से यक्ष, आपका एरिया का जो बॉस कौन सा यक्ष है, वो भी हमको बताना पड़ता है। सर और एक बात मैं सुना था